बच्चों क्या हाल हैं। और मैं विक्की सिंह एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और जेई मेन का जो फॉर्म फिलिंग है उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की वजह से, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से। बिकॉज आज तक ये होता था कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आप जो है एक एक्नॉलेजमेंट दे देते थे कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम प्रोवाइड करा देंगे आप सर्टिफिकेट। लेकिन अभी ड्यू टू सम रीजंस मेरे पास नहीं है, तो वो आप एक्नॉलेजमेंट जो थी वो सबमिट कर देते थे और काम चल जाता था। लेकिन इस बार जेई 2024 का मेन का जो फॉर्म आया उसके अंदर जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो भी अथॉरिटी भी चाहिए कि किसने इशू किया हुआ है, इशूइंग डेट चाहिए और सर्टिफिकेट नंबर भी चाहिए। सो ये तीनों चीज़ें आपके पास तभी होंगी जब आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा। सो प्रॉब्लम यहाँ पर 2-3 कैटेगरी में प्रॉब्लम है। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे एंड तक वीडियो को देखें, आपका जो है मैं सॉल्यूशन एंड में दूंगा। और पीडब्ल्यूडी वालों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो एग्जैक्टली अब परेशानी हो क्या रही है कि जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट पुराना है, मतलब अपडेटेड नहीं है, तो वो क्या करें। तो उनके लिए थोड़ा सा ईजियर साइड है कि आप अपना सर्टिफिकेट जो आपके पास है, ओल्ड वाला भी अपडेटेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको चाहिए होगा आपका अपडेटेड अप्रैल 2025 वाला, 1 अप्रैल 2025 वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जब तक तो आप अपना अपडेट करा लेंगे, बनवा लेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज इनफ टाइम है आपके पास। लेकिन अभी 22 नवंबर तक ही आपके पास लास्ट डेट है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी ओल्ड सर्टिफिकेट अवेलेबल है, सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही बनवा लिया था, कुछ दिन बाद बनवा लिया था, स्कूल वाला है, कोई दिक्कत नहीं, वही भर दो, उसी का नंबर डाल दो, उसी की डेट डाल दो, सब कुछ वही फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप अपना अपडेटेड वाला जमा करा देना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं। तो आपका केस यहाँ सॉल्व हो गया। अब उसके बाद दिक्कत क्या आ रही है उन बच्चों का जिनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी केस होता है क्या? हाँ, होता है। कुछ लोग जिन्होंने ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा रखा था पहले, उन्होंने अब ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन दिया है, या तो एप्लीकेशन दिया है या बनवाने का सोच रहे हैं, और उन्हें लगा था कि बनवा लेंगे आराम से, भी फॉर्म भर देते हैं, लेकिन अब उनको सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कई बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, तो उनको कट ऑफ वगैरह देखते हैं, सब चीज़ देख के एलिजिबिलिटी देखने के बाद ईडब्ल्यूएस के लिए जाते हैं। सो अब वो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई कर दो सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। जिस भी स्टेट से आप हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, हरियाणा से हैं, सब में ऑनलाइन फैसिलिटीज़ जो है, जो आपका तहसील है और वो डीएम ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, या ये सारे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए स्टेट लेवल पे, वो सबकी ऑनलाइन है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर योर स्टेट नेम डालोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आप वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर दो, बहुत ईजी है। आप नहीं कर पा रहे तो आसपास किसी साइबर कैफ़े जाकर करवा लो, हर कोई कर ही रहा होता है इस काम को। डोमिसाइल बनाना, ईडब्ल्यूएस बनाना, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, ये सब तो ऑनलाइन अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद एक आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है, ठीक है। उसके अंदर आपका एक एक्नॉलेजमेंट के अंदर ही आपके पास एक नंबर मिलेगा, ठीक है। और वो जो भी आपको आरडी नंबर हो, एप्लीकेशन नंबर हो, रिक्वेस्ट नंबर हो, जो भी नंबर हो, आप सर्टिफिकेट नंबर की जगह डाल दें। अपनी उस अथॉरिटी का नाम जो भी उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जो आप बोलते हैं, उसे अथॉरिटी में भर दें और डेट वही डाल दें जिस दिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। अब आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अप्रूव हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग तक आप बनवा लेना, ठीक है। वो इस तरह का कोई क्रॉस चेकिंग का प्रोसेस नहीं है कि आपने फॉर्म में क्या डाला हुआ था अब क्या प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। अगर कैटेगरी पे अगर आपने नो कर दिया, आपने जनरल से चले गए और ईडब्ल्यूएस नहीं भरा, तो बाद में कोई ऑप्शन आपके पास आने नहीं वाला है, ये सबके लिए है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखो। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि एक बार आपने अपनी कास्ट में कोई दिक्कत कर दी, बाद में चेंज करने का ऑप्शन बहुत बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये गलती आप करना ही मत, पहले ही आप सोच के चलना क्या करना है। अगर आप एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या एडमिशन के टाइम अगर आप अपना ईडब्ल्यूएस नहीं दिखा पाते तो फिर आप नॉर्मल जनरल कैटेगरी से आपको काउंसलिंग में अपीयर करना पड़ेगा, तो वो भी आपके पास एक चांस है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ मार्क्स, अगर आपके इस हिसाब से होंगे तो आप जनरल कैटेगरी से भी जा सकते हैं काउंसलिंग में। सेम केस ओबीसी, एससी और एसटी के लिए भी है। अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है, आप पहली बार बनवाने जा रहे हैं, लेकिन अभी फॉर्म डेट तक मतलब 22 नवंबर तक नहीं आ रहा है, तो आप मतलब एक ऑप्शन और भी है कि आप थोड़ा सा वेट करें, क्या पता जेई जो है अपने इस
जो उन्होंने फॉर्म में ये ऑप्शन डाला है, इस ऑप्शन में हो सकता है कि वो एक्नॉलेजमेंट वाला जो है, या अंडरटेकिंग जिसे बोलते हैं, एक वर्ड और है अंडरटेकिंग, तो अंडरटेकिंग वाला ऑप्शन अगर वो डाल देते हैं तो हो सकता है कि आपके फॉर्म के एक हफ़्ता पहले जो टाइम बचे 22 के पहले 15 के बाद तक कोई ऑप्शन ऐसा आ जाए, तो तब तक भी आप वेट कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली 22 नवंबर तक का ही वेट मत करने लगना, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज़ में एप्लीकेशन फॉर्म भर पाए ना भर पाए, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए वेबसाइट कैसा रिस्पॉन्स करे, चीज़ें सबमिट हो ना हो, फी सबमिट हो ना हो, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बिल्कुल लास्ट डेट का इंतज़ार तो नहीं करना है, लेकिन हाँ लास्ट वीक का इंतज़ार कर सकते हो। फॉर्म की लास्ट डेट में जब 4 से 5 दिन बचे हो तब तक भी आप वेट कर सकते हो अगर करना है तो। या तो आपका जॉब सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है आप कोई ना कोई लिंक निकाल लें ऑफलाइन की जल्दी मिल जाए। अब कुछ भी आप मतलब कोई लिंक हो, सोर्स हो, हेल्प करने वाले कुछ लोग हों, या आपके पारिवारिक कुछ संबंध इस तरह के हों कि आप अपना बनवा सकते हैं टाइम टू टाइम, तो आप 22 से पहले अगर आ जाता है तो फिर नॉर्मल भर दें, फिर तो डर की बात ही नहीं है। और नहीं होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट जो आपको स्लिप मिलती है, रिसीविंग स्लिप मिलती है, उसका नंबर डाल दें, और फिर आपके पास इनफ टाइम होगा अप्रैल तक का कि आप उसे बनवा सकते हो। तो आपका सॉल्यूशन तो ये हो गया। यही 2 कैटेगरी हैं, या तो सर्टिफिकेट नहीं है या सर्टिफिकेट है लेकिन पुराना है, तो दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया। कोई और सवाल हो, कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका सॉल्यूशन भी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। अब बात है PWD कैंडिडेट्स की, मतलब डिसेबल कैंडिडेट्स की, PWD BD कैंडिडेट्स की, ठीक है। तो उनका क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कास्ट वालों को तो हो सकता है कि कोई ना कोई एक बार की चांस मिल भी जाए कि अभी उन्होंने कास्ट नहीं भरी, बाद में शायद उनको कैटेगरी चेंज का ऑप्शन मिल जाए, मे भी मिल जाए। पर PWD में अगर आपने अपनी डिसेबल हो और आपने नो कर दिया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कि आपका सर्टिफिकेट अभी रेडी नहीं है, पुराना है, या आपको डाउट हो रहा है यार वेरिफिकेशन में मैं फेल हो जाऊंगा, आई एम नॉट दैट डिसेबल जितना मेरा सर्टिफिकेट में, या कोई भी बहुत तरह के डाउट्स होते हैं PWD को, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। सो वो मैं इस वीडियो में मैं लिंक डालने की कोशिश करूँगा उसका, तो वो वीडियो भी एक बार देख लेना। जो भी बच्चे के दिमाग में दिक्कतें होती हैं, मतलब जो सोच सकता है, वो जो भी प्रॉब्लम से PWD बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए फेस करता है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो आपके दिमाग में जो भी आ रहा होगा वो उसमें मेंशन होगा। तो अब सवाल ये है कि PWD में अगर आपने नो कर दिया और अब PWD है, मतलब डिसेबिलिटी में नो कर दिया और अब डिसेबिलिटी है आपके पास, तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप बाद में जाकर PWD को येस करवा लें। कोई भी रीज़न हो सकता है आपका XYZ, सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं जो भी रीज़न है, जिस भी वजह से आपने ना कर दिया, अगर ना कर दिया तो फिर हाँ करवाने का कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना। फिर आपको एज ए जनरल या SC या ST जो भी आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी से काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, दैट इज़ इट। तो नो मत करना अगर आप डिसेबल पर्सन हो, ठीक है। और चांस ले सकते हो, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा आपके खिलाफ कि अगर आप वेरिफिकेशन में पास नहीं होते तो कोई लीगल एक्शन नहीं होगा आपके खिलाफ। अगर यही एक बहुत बड़ा डर है, सबसे बड़ा डर बच्चों को यही होता है। और भी बहुत सारे डर हैं जिसका मैंने वीडियो में लिंक डाल रखा है, वो आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो अभी अगर आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, या अपडेटेड है नहीं है, या एक्सपायर हो चुका है, टेम्परेरी था, तो आपको येस भरना है या नो? तो आपको येस भरना है। सर्टिफिकेट नए हो, मतलब अप्लाई किया हुआ है, अभी तक आया नहीं है, या आने वाला है, या अप्लाई करने अब जाओगे तो भी येस भर दें। येस, आपको येस भरना है। और 40% ही अपनी मोर देन 40% का ऑप्शन चूज़ करना है डिसेबिलिटी में। अगर आपने नो कर दिया तो डिसेबिलिटी में अगर नो किया तो बात वहीं ख़त्म हो गई। इन केस अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल अस्पताल में, जहाँ से भी आप ट्राई कर रहे हैं, या अपडेट नहीं हो पाता है जो एक्सपायर हो चुका है, तो आप एज ए जनरल कैटेगरी या अपनी जो भी सब कैटेगरी है SC ST OBC से काउंसलिंग में जा सकते हो। तो नो मत करना। येस कर दोगे तो नॉर्मल कैटेगरी के द्वार भी खुले रहेंगे और PWD के द्वार भी खुले रहेंगे। और अगर येस कर दिया तो दोनों के ऑप्शन रहेंगे। नो कर दिया तो PWD का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। बाद में आप कुछ भी करें, किसी भी तरीके से PWD कोटा अवेल नहीं कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरेंगे फिर, और अथॉरिटी में क्या भरेंगे, डेट में क्या भरेंगे। तो पुराना सर्टिफिकेट है, आउटडेटेड सर्टिफिकेट है, तो सब कुछ डेट वगैरह, इशूइंग डेट, अथॉरिटी सब कुछ है, भर देना। लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी रीज़न है जिस वजह से नहीं है, और उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे SVP इंस्टीट्यूट की जो इंस्टा ID है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, DM करो जल्दी से जल्दी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या अपलोड करना है वहाँ पे, क्या चीज़ें वैलिड रहेंगी, क्या चीज़ें आपके, मतलब ये चीज़ें जो है ये काम नहीं आएगा, जो सॉल्यूशन नॉर्मल कैटेगरी के लिए ये आपके लिए काम नहीं आएगा। तो आपके लिए क्या काम आएगा वो मैं आपको
DM में आप बताना, मैं पर्सनली आपको बता दूंगा। बिकॉज सबका केस अलग अलग होता है डिसेबिलिटी में, और सबको एक अलग अलग तरह का सॉल्यूशन इसके लिए चाहिए होता है। तो एक कॉमन सॉल्यूशन देना इस वीडियो में मुमकिन नहीं है, बिकॉज डिसेबिलिटी के टाइप बहुत सारे हैं। तो आप पर्सनली मुझसे जुड़िए, मैं आपका सॉल्यूशन कराऊंगा और आपका जो करियर है वो बन सकता है। आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। बिकॉज ऑफ द PWD रिजर्वेशन, आपको पता है PWD के लिए काफ़ी कम मार्क्स पर आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिल जाता है। कंपटीशन लेवल बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि बहुत कम PWD बच्चे होते हैं जो फॉर्म भरते हैं। 5% का आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो सिर्फ 5% कॉम्पिटिशन है आपका ऑल इंडिया में। सो ग्रेट चांस। तो DM करो और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो में अगर कुछ सजेशन देना है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, या अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाना। कुछ भी एक कमेंट आपको वीडियो में ज़रूर करना है। सिर्फ आप मेरे लिए ये करें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक के साथ साथ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें, सजेशन दें। नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ये सारी डिटेल अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में चाहिए, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि रिटर्न फॉर्म में मैं अवेलेबल कराता रहता हूँ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर, जिनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम ID दावेकी सिंह भी इस वीडियो में मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर हमसे जुड़ जाइए। आप चाहें तो एज ए मेंबर भी हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आप अपने जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन ज़्यादा जल्दी ले सकें। और मेंबर होने के बहुत और फ़ायदे हैं, जो कि जब आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे सब्सक्राइब के बगल में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, तो आपको दिख जाएगा कि अलग अलग मेंबरशिप के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो आप एज ए मेंबर भी हमसे जुड़ सकते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे एक वीडियो में। थैंक यू।